इंडिया एंड रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। ये ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप का, और इस ट्वीट के बाद आया भारत पर 50% का टैरिफ। लेकिन इन सब की वजह क्या है? भारत का रशिया से ऑयल और वेपनरी लेना बन गया है भारत के ऊपर हैवी टैरिफ्स की वजह। यह कहना है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। इसका सीधा असर इंडिया के टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरीज के एक्सपोर्ट्स पर दिखाई पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे इंडियन गुड्स की प्राइस इतनी बढ़ जाएगी कि एक्सपोर्टर्स का कॉम्पिटिटिव रहना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का आरोप है कि भारत रशिया से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल लेकर उसे ओपन मार्केट में बेच रहा है और उससे प्रॉफिट कमा रहा है। साथ ही साथ भारत रशिया से वेपन्स की डील भी कर रहा है, जिससे वो डायरेक्टली रशियन वॉर मशीन को फंड कर रहा है। भारत ने इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को अनरीजनेबल एंड अनजस्टिफाइड कहा है। भारत का सबसे बड़ा काउंटर पॉइंट है हिपोक्रेसी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यह कहना है कि अमेरिका इंडिया को तो ब्लेम कर रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का ट्रेड रशिया के साथ 2024 में 67.5 बिलियन यूरोस का था गुड्स में, और 17.2 बिलियन यूरोस का सर्विसेज में। इनका टोटल ट्रेड रशिया के साथ इंडिया से तो सिग्निफिकेंटली ज्यादा ही है। बात करें चाइना और पाकिस्तान की, तो चाइना पर भी 30% का टैरिफ है और पाकिस्तान पर सिर्फ 19% का। यह दिखाता है कि इंडिया पे लगा हुआ टैरिफ चाइना और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। ये डिस्पैरिटी, ये भेदभाव इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न जरूर है। भारत का यह भी कहना है कि इन टैरिफ्स का असली मोटिव किसी भी ट्रेड या अन्य नेगोशिएशंस पर भारत पर प्रेशर डालना है, जिससे अमेरिका को अपनी टर्म्स मनवाने में आसानी हो। भारत का स्टांस क्लियर है, उसके लिए अपने 1 बिलियन लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और रशिया से क्रूड ऑयल लेना ये एक कमर्शियल डिसीजन है। आगे इन दो ग्लोबल पावर्स के बीच रिलेशंस क्या मोड़ लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे थे दैनिक शाम तक। ऐसी अन्य रिपोर्ट्स और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।